नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेज में। आज की क्लास में हम उपन्यास विधा के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। 2 क्लासेज हो चुकी हैं उपन्यास की और उन्हीं क्लासेज से यह प्रश्न है, तो उम्मीद है आप लोगों ने उन क्लासेस को देखा होगा और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्न कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी के नॉवेल के अर्थ में हिंदी में उपन्यास शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? आपको बताना है कि अंग्रेजी के नॉवेल के अर्थ में हिंदी में उपन्यास शब्द का प्रयोग किसने किया था? सही उत्तर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती है, परीक्षा गुरु है, देवरानी जेठानी की कहानी है या रहस्य कथा है? ये सभी प्रश्न जो हैं आपको क्लासेज में मिल जाएंगे, तो क्लासेज अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में है। इसके रचनाकार कौन है? पंडित गौरी दत्त, श्रद्धाराम फुल्लौरी, गोपाल राय या श्रीनिवास दास? आपको बताना है कि देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? सही उत्तर है पंडित गौरी दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1880 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1882 ईस्वी या 1883 ईस्वी? कौन सा है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका 1882 ईस्वी। 1882 ईस्वी में जो है परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भाग्यवती 1877 के रचनाकार कौन है? यानी भाग्यवती जो उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है? पंडित गौरी दत्त, श्रद्धाराम फुल्लौरी, विजय शंकर मल्ल या ईश्वरी प्रसाद? सही उत्तर है श्रद्धाराम फुल्लौरी। यह इनका उपन्यास है भाग्यवती। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान, 1 सुजान और रामलाल? कौन सा उपन्यास जो है वह बालकृष्ण भट्ट का इसमें से नहीं है? सही उत्तर है रामलाल। रामलाल का समय जो है 1917 ईस्वी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निस्सहाय हिंदू के रचनाकार कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी या लज्जा राम मेहता? किसका उपन्यास है निस्सहाय हिंदू? सही उत्तर है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया है निस्सहाय हिंदू और इसका समय है 1890 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। श्यामा स्वप्न के रचनाकार कौन है? ब्रजनंदन सहाय, मन्नन द्विवेदी, लज्जाराम मेहता या ठाकुर जगमोहन सिंह? श्यामा स्वप्न किसकी रचना है? सही उत्तर है ठाकुर जगमोहन सिंह या ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। 1888 ईस्वी में है यह। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से लज्जाराम मेहता द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श सिंधु और राधाकांत? इसमें से कौन जो है उपन्यास लज्जाराम मेहता द्वारा लिखा नहीं गया है? सही उत्तर है राधाकांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? हरिऔध, बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी या राधा कृष्ण दास? हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? सही उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न। सौंदर्योपासक और राधाकांत उपन्यासों के रचनाकार कौन है? राधिका रमण प्रसाद सिंह, मन्नन द्विवेदी, कृष्ण प्रसाद सिंह या ब्रजनंदन सहाय? आपको बताना है कि सौंदर्योपासक और राधाकांत इस उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर है ब्रजनंदन सहाय या ब्रजनंदन सहाय के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल उपन्यासों के रचनाकार कौन है? हरिऔध, गंगा प्रसाद गुप्त, मथुरा प्रसाद शर्मा और जयराम दास गुप्त? सही उत्तर है हरिऔध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है? हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, तारा व मस्तानी,
सुल्ल कुमारी या सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। आपको बताना है इसमें से किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास कौन सा नहीं है, पूछा गया है। सही उत्तर है शुल्ल कुमारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गंगा प्रसाद गुप्त का उपन्यास नहीं है। पृथ्वीराज चौहान, कुंवर सिंह सेनापति, हमीर और राजकुमारी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास गंगा प्रसाद गुप्त का नहीं है। सही उत्तर है राजकुमारी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। वीरांगना रामनरेश त्रिपाठी, नूरजहां बेगम व जहांगीर मथुरा प्रसाद शर्मा, लालचीन ब्रजनंदन सहाय और वीरमणि जयराम दास गुप्त। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है वीरमणि जयराम दास गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हिंदी में तिलिस्मी अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी और अवध नारायण। हिंदी में तिलिस्मी अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। सही उत्तर है देवकी नंदन खत्री। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। गोपाल राम गहमरी, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट और देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक जो हैं वह हैं गोपाल राम गहमरी। सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देवकी नंदन खत्री का उपन्यास नहीं है। चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी और अद्भुत लाश। इसमें से कौन जो उपन्यास है वह देवकी नंदन खत्री का नहीं है। कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है। सही उत्तर है अद्भुत लाश। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से गोपाल राम गहमरी का उपन्यास नहीं है। काजल की कोठरी, सरकटी लाश, बेगुनाहों का खून और बेकसूर की फांसी। निम्नलिखित में से गोपाल राम गहमरी का उपन्यास कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। सही उत्तर है काजल की कोठरी। काजल की कोठरी या काजर की कोठरी भी मिलेगा आपको नाम। अगला प्रश्न। किस उपन्यासकार को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट को, गोपाल राम गहमरी को, राधाचरण गोस्वामी को या देवकी नंदन खत्री को। सही उत्तर है गोपाल राम गहमरी को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। गराऊ घाट भुवनेश्वर मिश्र, सौदामिनी राधाचरण गोस्वामी, गुलेनार जैनेन्द्र किशोर और विमाता ब्रजनंदन सहाय। इसमें से कौन जो है वह सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। सही उत्तर है विमाता ब्रजनंदन सहाय। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा है। भाग्यवती, परीक्षा गुरु, 100 जान एक सुजान और नूतन ब्रह्मचारी। कौन इनमें से ऐसा उपन्यास है जो हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। सही उत्तर है सी ऑप्शन, 100 अजान एक सुजान। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा। शुक्ल जी ने, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, मिश्र बंधुओं ने या डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किसने जो है प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। इसका सही उत्तर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास किसे माना जाता है। प्रेमाश्रय को, रंगभूमि को, सेवा सदन को या निर्मला को। सही उत्तर है सेवा सदन को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा प्रथम उपन्यास कौन सा है। क्योंकि इससे पहले वो उर्दू में लिखते थे और उसको बाद में हिंदी में अनुवाद भी करते थे, लेकिन पहली बार उन्होंने मूल रूप से हिंदी में ही कौन सा उपन्यास लिखा था। सेवा सदन, गबन, निर्मला या कायाकल्प। सही उत्तर है कायाकल्प। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई खूब मेहनत से कीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर करिएगा। धन्यवाद।